डिस्टेंस फॉर्मूला। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला और बेसिक टॉपिक जो हमारे पास है वो हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। इस डिस्टेंस फार्मूला को समझने से पहले हमें कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग डिस्टेंस को समझना होगा। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें कि हमारे पास सिर्फ एक्स एक्सिस है, उस एक्स एक्सिस पे हम कुछ इस तरह से एक ओरिजिन ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ ओ, जहाँ से एक पॉइंट मार्क करेंगे हम ए। हमें पता है ओ ए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा। अगर हम ए के कोऑर्डिनेट्स लिखें तो वो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे 7,0, यानी कि 7 यहाँ पर x को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 y को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड वी कैन सी दैट ये पॉइंट सिर्फ x एक्सिस पे है, यानी कि y एक्सिस में ये डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा, तो y का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 हो जाएगा। सो अगर हम O से A तक का गैप देखें, यानी कि डिस्टेंस देखें, तो OA हमारे पास आएगा 7 यूनिट्स। नेक्स्ट अगर हम OA के बीच में एक और पॉइंट मार्क करें, दैट इज़ B, इस B के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिख दें 4,0, तो यहाँ से भी OB आप क्लियरली बता पाओगे, OB यहाँ पे होगा 4 यूनिट्स। लेकिन अगर हम A से B तक का गैप देखें वो कितना होगा, सो ये काफ़ी ईजी है। आपको 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका AB आ जाएगा, जो कि यहाँ पे होगा 7 - 4, दैट इज़ 3 यूनिट्स। नेक्स्ट सेम इसी तरह अगर हम ये थोड़ा सा बेसिक समझ चुके हैं, इसी तरह अगर हम एक y एक्सिस ले, y एक्सिस पे एक ओरिजिन ड्रॉ करें कुछ इस तरह से, इसके बाद एक पॉइंट मार्क करें C के कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं इस y एक्सिस पे, दैट इज़ 0,11। तो यहाँ से क्लियरली OC अगर हम देखें ये OC कितना होगा, ये बहुत इजीली हम बता देंगे कि ये 11 यूनिट्स होगा। इसी तरह से अगर हम एक और पॉइंट मार्क करें, दैट इज़ D के अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखें वह है 0,6। और अगर हम OD देखें कि ये OD कितना है, तो ये OD हम क्लियरली बता पाएंगे कि ये OD है 6 यूनिट्स। लेकिन अगर हम CD का गैप देखें, ये CD कितना होगा, ये होगा 11 - 6, यानी कि क्लियरली 5 यूनिट्स। सो जब एक एक्सिस की बात आएगी तो आप क्लियरली डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम उस पॉइंट को एक्सिस से हटा के किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेन पर रख दें एक ग्राफ में, अगर हम रख दें इस बार उस पॉइंट को, यानी कि हम डिस्टेंस A से B का कैलकुलेट कर रहे थे, तो इस बार हम A को तो मार्क कर लेंगे ओरिजिन पे कुछ इस तरह से 0,0, और B को मार्क कर लेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेन पे 3,4। अब हम देखें कि ये A और B का गैप कितना होगा, तो इसे भी आप क्वाइट इजीली बता दोगे। आपको पता है यहाँ पे आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, इसमें आप देख के क्लियरली बता पाएंगे कि ये जो AC होगा यहाँ पे पॉइंट जो कि x एक्सिस पे होगा, ये होगा 3 यूनिट्स के इक्वल। ये तो आप बहुत इजीली बता दोगे। लेकिन इसके बाद जब हम इस BC की बात करेंगे, इसे कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, ये भी बहुत सिंपल है। बस आपको ये देखना है कि ये पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है, और x एक्सिस से जो जितना दूर होता है उसे हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, और y से यहाँ पर रिप्रेजेंट करा हुआ है 4 को। तो ये वाला गैप भी, यानी कि BC भी आपने बहुत इजीली बता दिया कि एक 4 यूनिट्स के इक्वल है। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके बहुत इजीली ये बता पाओगे कि ये जो AB है, यानी कि एक तरह से इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 यूनिट्स के इक्वल आएगी। तो ये तो वो 3 सिंपल केसेस थे जब आपने बहुत इजीली 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बता दिया। फर्स्ट केस में आपने उस पॉइंट को किसी भी एक्सिस पर रख दिया, उन दोनों पॉइंट्स को सेम एक्सिस पर रख दिया। सेकंड केस में भी सेम चीज़ हमने करी कि उन दोनों पॉइंट्स को किसी भी एक सेम एक्सिस पर रख दिया। थर्ड केस में भी हमने बहुत ही सिंपल चीज़ करी है। हमने क्या करा है कि एक पॉइंट को तो ओरिजिन पे रखा है और दूसरे पॉइंट को कहीं भी एक रैंडम लोकेशन पर हमने किसी भी जगह पर पुट कर दिया। लेकिन तब क्या होगा जब दोनों पॉइंट्स, यानी कि A और B दोनों पॉइंट्स उस प्लेन पर लाई करते हो, लाइक दिस।
तो यहाँ पे हमें ए और बी का गैप कैलकुलेट करना है, यानी कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और इसे हम कर पाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके। लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूले को समझने से पहले हमें जो अभी हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे उन्हें ध्यान में रखते हुए डिस्टेंस का फॉर्मूला खुद डेराइव करना होगा, जिसमें फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट ये था कि अगर हम गैप कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो हम एक्स एक्सिस वाले पॉइंट से ही एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरा ये था कि अगर हमने ये गैप कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया जा सकता है, तो हम वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम डिस्टेंस फॉर्मूले को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे कुछ इस तरह से, लाइक ए बी वो पॉइंट्स थे और सी हमारा एक रैंडम पॉइंट हो जाएगा, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का वो पॉइंट होगा जहाँ पे ट्रायंगल 90 डिग्री पर हो। नेक्स्ट, अगर हम ए सी फाइंड आउट कर लें, इसी के साथ साथ अगर हम बी सी फाइंड आउट कर लें, तो हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके यहाँ पे ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले अगर हम ए सी को कैलकुलेट करना चाहें, तो एक बार हम सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं कि सी के वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें अगर ए सी कैलकुलेट करना है तो हमें सी के कोऑर्डिनेट्स ज़रूर चाहिए। तो अगर हम सी के कोऑर्डिनेट्स देखें तो सी एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स शिफ्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 4,6, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 6,8, और सी के अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखें तो वो होंगे 6, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स और शिफ्ट हो चुका है सी, 6, क्योंकि सी पॉइंट ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं हुआ ए के कंपैरिजन में। तो हमने ए से कंपेयर करते हुए सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, दैट इज 6,6। और अगर यहाँ पे हम ए सी को देखें तो ए सी हमारे पास आएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल और बी सी हमारे पास आएगा वाई एक्सिस के पैरेलल। और जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल या एक्स एक्सिस पे ही किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपली हम एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से हम 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ए सी आ जाएगा। तो यहाँ पे ए सी होगा 6 - 4 यानी कि 2। नेक्स्ट हम बी सी कैलकुलेट करेंगे, तो हम देख सकते हैं बी सी जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो हम वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियसली करा था जब हमने एक एग्जाम्पल देखा था जहां हमने वाई एक्सिस को मान के उस पर 2 पॉइंट्स रखे थे और डिस्टेंस कैलकुलेट करा था। तो एक तरह से यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा बी सी का वो हो जाएगा 8 - 6 यानी कि 2। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड्स तो हमने कैलकुलेट कर ली, एक साइड है 2, दूसरी साइड भी है 2। बस अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इस ए बी सेगमेंट की लेंथ बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आएगा ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, that is AB whole square equals 4 plus 4। सो AB यहाँ पे इक्वल आ जाएगा 2√2 के। लेकिन अगर हम इसे फॉर्मुलेट करना चाहें तो हम बहुत इजीली इसे फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं, यानी कि इसे एक फॉर्मूले में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। लाइक अब हम 2 रैंडम पॉइंट्स ले लेते हैं, A को अब हम मान लेते हैं x1, y1, B को हम मान लेते हैं x2, y2। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे सिर्फ AC और BC कैलकुलेट करना है, तो AC हमारे पास आ जाएगा क्योंकि C के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x2, y1, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। x2, y1 क्यों? क्योंकि ये जो C पॉइंट है ये x एक्सिस पे तो शिफ्ट हो रहा है लेकिन y एक्सिस पे कहीं ऊपर शिफ्ट नहीं हो रहा, यानी कि y एक्सिस की डायरेक्शन में ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा।
और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अपनी पोजीशन कितनी चेंज कर रहा है, एक तरह से x1 से शिफ्ट होके x2 तक पहुंच रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2, y1। अब हम AC अगर कैलकुलेट करें तो AC हमारा आएगा x2 माइनस x1 एंड BC हमारा आएगा y2 माइनस y1। और अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें तो वो होगा AB स्क्वायर इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे AB का स्क्वायर तो कैलकुलेट करना नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है AB। तो AB यहाँ पर हमारा हो जाएगा AB इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और यही होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसका आगे के कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। दैट इज़ जो डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा वो है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, जहाँ पर x1 y1 x2 y2 हमें गिवन होगा और एक तरह से हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है।